Welcome dear students to the Path online tutorials. Dear students, as in the last tutorial, we had gone through the concept of binomial nomenclature that was given by Carolus Linnaeus. So today we will start with the important terms that are related to classification. And those terms are, first of all, taxonomy, systematics and taxonomic categories. तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी द टर्म, ये वाली जो टर्म थी बेटा टेक्सोनॉमी, इट वॉज गिवन बाय कैंडोल. ये आपको ऐसे क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं. तो दिस वॉज द टर्म विच वॉज गिवन बाय कैंडोल, CANDOLLE. अब आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी? सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस. इट इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, आप टर्म्स को ध्यान से सुनेंगे. आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग करना. नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्लियर बेटा? दिस इज मेंट बाय टेक्सोनॉमी. आई एम रिपीटिंग अगेन. क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सेकेंड कम्स द सिस्टमैटिक्स. जो सिस्टमैटिक्स है, दिस वॉज द टर्म गिवन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, Linnaeus, Carolus Linnaeus. इन हिज बुक, एक बुक में दी थी उसने, और इस बुक का नाम भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट कम्स इन द नेट एग्जाम एंड ऑल्सो इट कैन कम इन अवर यूनिट टेस्ट. बाय Linnaeus in his book Systema Naturae. Systema Naturae. This is the name of the book, Systema Naturae. ठीक है. एंड इसी बुक में हमने इसी बुक में जो Linnaeus था, उसने फर्स्ट टाइम वर्ड यूज किया था सिस्टमेटिक्स. ठीक है. अब जो सिस्टमेटिक्स है, इट इज अ साइंस दैट डील्स विथ टेक्सोनॉमी. अभी हमने करा था टेक्सोनॉमी क्या होता है. दैट डील्स विथ टेक्सोनॉमी एंड evolutionary relationships. जैसे हम कहते हैं ना कि ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू मंकीज, है ना. तो evolutionary relationships between organisms. तो it is a science that deals with taxonomy and evolutionary relationships between organisms. Next comes the टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है बेटा, यहां पे ये जो कैटेगरी होती है, द कैटेगरी इज द टर्म विच इज रिलेटेड टू लेवल. मतलब कौन से लेवल पे है वो, हायर लेवल पे या लोअर लेवल पे. ठीक है. और टेक्निकली हम इसको क्या बोलते हैं? टेक्सॉन. वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्निकली यही जो लेवल होते हैं, या फिर हम इसे और क्या बोलते हैं? रैंक्स बोलते हैं, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं? टेक्सॉन और टेक्सोनॉमिक हिरार्की. हिरार्की का मतलब क्या होता है बेटा? हिरार्की का मतलब होता है लेवल्स, ऊपर से नीचे. ठीक है. हायरार्की का मतलब ऊपर से नीचे, जो कि अभी हम ये जो हायरार्की है, ये जो लेवल्स है, अभी हम डिस्कस करेंगे. क्लियर?
यस डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो टेक्सॉन वर्ड है, टेक्सॉन इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर कैटेगरी. ठीक है, टेक्सॉन इज द वर्ड यूज्ड फॉर कैटेगरी. नाउ हु इज द, आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. अभी हमने करी थी ना वो ब्रांच जिसमें हम नेमिंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. तो हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? इट इज कार्लस लिन्नेयस. ही इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. ओके, अब हमारी वेरियस कैटेगरीज हैं. वी हैव द वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. And they are arranged in a hierarchy. Hierarchy का मतलब होता है जैसे लेवल्स में. अगर हम एक किंगडम की बात करते हैं, किंगडम है ना, एक राजा का किंगडम है, तो उसमें वी हैव मैनी पीपल फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. तो अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज करो, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे किंगडम की. किंगडम में बेटा जो हाईएस्ट लेवल पे होता है वो कौन होता है? किंग. ठीक है, एंड जो स्मॉलेस्ट लेवल पे होते हैं वो उसके होते हैं सोल्जर्स. सिमिलरली हम यहाँ पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज करेंगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट या फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है, एक हायरार्की में. उसके लिए पहले मैं आपको एक एक्रोनिम लर्न कराऊंगी. कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक. ठीक है, अब हम अंडरलाइन कर लेते हैं जो हम वर्ड पढ़ने वाले हैं. KPCOFGS. ठीक है जी. तो K फॉर जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे आएगा अब हमारा किंगडम. आपको कीप पॉट्स क्लीन तो आ गया होगा ना, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक. तो K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम. एक चीज का बेटा ध्यान रखेंगे, फाइलम इज फॉर एनिमल्स and division is for plants. Very important. Phylum is for animals and division is for plants. Okay. Then C for class, order, family का family ही रहेगा. G for genus, S for species. तो कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक. K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस एंड S फॉर स्पीशीज. एंड दिस इज इन द, अब ये अगर हम ऊपर से नीचे एरो बना रहे हैं तो हाईएस्ट टू लोएस्ट या बड़े से छोटा अगर हम करते हैं, बेटा बड़े से छोटे लेवल पे जा रहे हैं, तो दैट इज योर डिक्रीजिंग ऑर्डर. जिसमें जो किंगडम है दैट इज द किंगडम इज द लार्जेस्ट ऑफ द हायरार्की एंड द स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द हायरार्की.